जो लोग नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उत्तराखंड सरकार ने एक और मौका दिया है। आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि उत्तराखंड के अंदर 587 पद पर, बैकलॉग इंक्लूडिंग 587 पद पर डिप्लोमा धारकों और डिग्री धारकों के लिए वैकेंसी आई है। मेडिकल कॉलेज के अंदर उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेजेस के लिए वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के बारे में आज हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। कब शुरू होगी, फीस कितनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या रहेंगे, पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग क्या है, जितने भी आपके एक फॉर्म भरने से पहले और पेपर देने जाने से पहले जितनी भी जानकारी आपको चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको वो सारी जानकारी दे दूंगा। तो सबसे पहले हमें वो डेट्स जाननी ज़रूरी है, जो डेट्स फॉर्म भरने की और फॉर्म भरने की अंतिम तारीख और फीस सबमिशन की अंतिम तारीख है। सबसे पहले बात करें तो विज्ञापन आज के दिन ही 17 नवंबर के दिन विज्ञापन आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फॉर्म भरने स्टार्ट आपके होंगे 27 नवंबर से। 27 नवंबर 2025 से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म भरने की जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो 17 दिसंबर रहेगी। करीबन करीबन आपको फॉर्म भरने के लिए 20 दिन मिले हैं। तो ठीक है, अब आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो हमेशा रहता है यूपीआई के साथ जमा करवा सकते हैं और इसकी फीस सबमिशन की भी सेम वही डेट है जो आपके फॉर्म भरने की डेट है। तो याद रखना, फॉर्म भरने की तिथि आपकी लास्ट 17 दिसंबर है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 17 दिसंबर का वेट ना करते हुए जितना जल्दी हो सके आप अपना फॉर्म भर दीजिए। दूसरी चीज़ अब जिसके बारे में बात करते हैं कि पद कितने कितने हैं। तो इसमें नर्सिंग अधिकारी महिला, नर्सिंग अधिकारी पुरुष, इनमें पद बांटे गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, नर्सिंग अधिकारी महिला और इनमें नहीं, डिप्लोमा धारकों और डिग्री धारकों के भी पद इसमें बांटे गए हैं। और दोनों के एग्ज़ाम में सिलेबस और क्वेश्चंस का जो बंटवारा है वो भी अलग अलग है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम एक सुपरफिशियल नज़र मार लेते हैं कि डिप्लोमा धारक नर्सिंग अधिकारी महिला हैं उनके लिए 336 पद हैं और डिग्री धारकों के लिए 144 पद हैं। वैसे ही पुरुषों के लिए सिर्फ 75 पद हैं और जो डिग्री धारक पुरुष हैं उनके लिए सिर्फ 32 पद हैं और सभी मिलाकर आपके पास बनते हैं 587 पद। तो अब ये कम ज़्यादा पद, इसको ज़्यादा, इसको ये लड़ाई, इसके बारे में बात करने की बजाय हमें ये फोकस करना है कि हमें अपनी तैयारी पुख्ता करनी है और हमें एक सीट चाहिए और अच्छा खासा नंबर है। अच्छा खासा नंबर है, आप अपनी तैयारी अच्छे से अगर कर रहे हो तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात इस वैकेंसी की ये है कि इसमें जो आपकी सैलरी है वो सेंटर के CPC 7 लेवल 7 की आपको जो है पे ग्रेड है, यानी कि आपका जो बेसिक है 44,900 से शुरू होगा। तो आपकी सैलरी भी बिल्कुल सेंटर वाली इसमें आपको मिलेगी। अब इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ ज़रूरी जानकारियां जो है लेनी इस बारे में, वो ज़रूरी जानकारियां मैं आपको बता देता हूँ। अगेन वही बात आ जाती है कि सबसे पहले आपके बारे में, वेतन के बारे में हमने बात की, तो लेवल 7 का आपका 44,900 से बेसिक से शुरू होगा। अराजपत्रित है, जो कि यानी कि आप अटेस्टेड नहीं कर सकते हो, आप अराजपत्रित, अंशदायी पेंशन युक्त रहेगा। शिक्षा की अर्हताएँ आपको पता ही है, ये मेडिकल और डिप्लोमा और डिग्री धारकों के लिए वैकेंसी है। तो उसमें जो आपके लिए, आप हमेशा हर वैकेंसी में रहता है कि आप भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त से आपने बीएससी की हो या जीएनएम की हो, उसके साथ एक्सपीरियंस हो, या फिर उत्तराखंड के जो है भारतीय नर्सिंग और दात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स कर रखी हो, और अदर जो आपके मिडवाइफरी, मनोरोग और पंजीकरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और हिंदी का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपके इसमें एक पेपर का हिस्सा हिंदी और जो सब्जेक्ट का है उसका भी आपका रहेगा। सबसे बड़ी बात है जो ध्यान देने योग्य है, आप सभी उस पर ध्यान दें। अभ्यर्थी जब आप अंतिम लाइन ऑनलाइन आवेदन भरोगे तब आपके पास स्थायी पंजीकरण उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का होना अनिवार्य है। ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड नर्सिंग काउंसिल का आपके पास पंजीकरण होना अनिवार्य है। स्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य है, ये ध्यान रखिएगा। कब तक? ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक,
इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आयु, एज लिमिट। एज लिमिट क्या है? आयु की गणना होगी 1 जुलाई 2025 तक। एज इस तक 25 न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 42 ईयर है, इससे ज़्यादा नहीं। 42 ईयर से ज़्यादा वाले नहीं भर सकते और 21 साल से कम उम्र के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और आयु की छूट के लिए कुछ क्राइटेरियाज आपके दिए गए हैं कि जो अधिकतम आयु की छूट है वो 5 वर्ष अनुमान्य होगी, और वो भी किसके लिए होगी? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके लिए रहेगी। और बाकी कैटेगरियल वाइज जो छूट रहती है वो आपको छूट रहेगी, जैसे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। उत्तराखंड के ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं वो 21 मई 2005 का जो अधिनियम आया था उसके अनुसार 5 वर्ष की छूट रहेगी। कुल मिला के बात है कि जो कैटेगरियल वाले हैं उनको 5 ईयर की एक्स्ट्रा छूट रहेगी। तो सीधी सीधी मोटी मोटी बात है कि 42 साल मैक्सिमम एज है, उसमें +5 कर दीजिए, यानी कि जो 47 ईयर तक के हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और एससी कैटेगरी के हैं, एसटी कैटेगरी के हैं, ओबीसी के हैं, उन सबको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट रहेगी। वो 47 की एज तक, 47 ईयर की एज तक वो भर सकते हैं। बट जनरल कैटेगरी वाले ये सिर्फ और सिर्फ 42 ईयर की एज तक भर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट की एज का कोई किसी को डाउट ना हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आरक्षण तो आपको पता ही है, अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलता रहेगा, वो आप सबको पता होगा। उसके बारे में डिस्कस करके हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राष्ट्रीयता, चरित्र, ये सब आपको पता है कि चरित्र प्रमाण पत्र, एक ही शादी आप करोगे, एक से ज़्यादा शादी नहीं करोगे, जो वो सारी चीज़ें इसमें आपकी रहती है, जो आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको भरना है। अब बात आती है कि जब आप फॉर्म भरने जाओगे आपके पास 3 एग्ज़ाम सेंटर होंगे, इनमें से आपको 2 शहर, 2 विकल्प आपको चुनने होंगे। आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं देहरादून, श्रीनगर और हल्द्वानी, अल्मोड़ा। ये आपके 4 सेंटर हैं, इनमें से कम आपको 2 चुनने होंगे। अगर एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो आपके केंद्र में बदलाव भी किया जा सकता है, ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है। अब बात आती है कि कम से कम लिखित आपकी सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई मेरिट वेरिट बेस वाली नहीं है, ये लिखित परीक्षा है। तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी को कम से कम, अभ्यर्थी 45% तथा अनुसूचित यानी कि एससी और एसटी के कैंडिडेट को 35%, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इसमें दिए गए हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके दिए गए हैं। जो जर्नल कैटेगरी है, यूसी, ओबीसी और आपके ईडब्ल्यूएस, इनको कम से कम 45% तो सिक्योर करने ही होंगे। अगर इससे कम आपके मार्क्स रहते हैं तो चाहे सीटें खाली चली जाए, गवर्नमेंट नहीं लेगी। और एससी एसटी को 35%, एससी एसटी को कितने परसेंट लेने होंगे? 35%। यानी कि पेपर में इतना तो आपको कम से कम सिक्योर करना होगा। 10वीं 12वीं में नहीं होता, ठीक है, कि 33% कम से कम लेके आने, नहीं तो अदरवाइज आपको पास नहीं माना जाएगा। ये ठीक वैसी बात है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि आपके पर्सन में कितने नंबर मिलेंगे, पे क्वेश्चन कैसे रहेंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 2.25, एक गलत उत्तर देने पे आपके 2.25 नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी और एक गलत उत्तर देने पे आपके कितने नंबर कट जाएंगे? 1.4 कट जाएंगे। प्रश्न पत्र आपके हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे। OMR बुकलेट आपकी ट्रिपलेट में रहेगी, आपको उसकी छाया प्रति मिल जाएगी। प्रश्न बुकलेट आप अपने साथ घर लेके जा सकते हो। आपके जो उत्तर पत्रक की मूल प्रति है वो आपको क्या बोलते हैं, वो जमा करवानी होगी। मूल प्रति जो आप OMR की है वो एग्ज़ाम में जमा करा के आओगे, आपको कार्बन कॉपी उसकी मिलेगी। गलत उत्तर के लिए दंड आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 1.4 है, वो घटेंगे, या फिर 2.25 नंबर आप मान लीजिए आपके गलत उत्तर देने पे कम हो जाएंगे, जो आपके सही उत्तर दिए गए हैं उनमें से। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी में कि सबसे ये बाद में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं सिलेबस की बात कर लेता हूँ।
सिलेबस की बात करते हैं कि ये फीस वीस की बात बाद में करेंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमारा सिलेबस क्या रहेगा, क्योंकि जिसकी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं उसका सिलेबस हमें पता होना चाहिए। सिलेबस आपका कि कितने क्वेश्चन आएंगे, और अभी एक सेकंड मुझे दीजिए। आपका सिलेबस है सिलेबस था आपका, मुझे एक मिनट दीजिए। चलो पहले सिलेबस जब तक हमें मिलता है हम बात कर लेते हैं, आपकी फ़ीस की ही बात कर लेते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन, EWS कॉम्बिनेशन क्रेडिट शुल्क। हाँ, तो आपकी फ़ीस शुल्क की बात हम कर लेते हैं कि सिंपल सा है। OBC और जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ीस रहेगी वो आपकी रहेगी 300 रुपये, और उसके अलावा जितनी भी आपकी कैटेगरीज़ हैं उन सब के लिए, जैसे EWS है, SC ST और जो दिव्यांगजन है, उन सब के लिए 150 फ़ीस रहेगी। फ़ीस मिनिमल है। फ़ीस के बारे में ना सोच के आप अपनी तैयारी के बारे में सोचिए और उस तैयारी में आप जुट जाइए। सबसे अच्छी बात है कि एग्ज़ाम होना, यानी कि सभी को बराबर का हक मिलना। आप compete कर सकते हो, आप अपनी तैयारी को पुख्ता करके आप दिखा सकते हो कि आपने जो तैयारी की है, जो आपने मेहनत की है, वो आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हो, आप सिलेक्शन ले सकते हो। अदरवाइज़ कभी कभी वैकेंसीज आपने देखा होगा पीछे मेरिट बेस पे नंबर दे के भर्ती हो गई थी। उससे तो अच्छा यही है कि आप compete करने का मौका तो आपको दिया जाए। सिलेबस आपका ऐसे रहेगा कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। डिप्लोमा वालों का एक अलग सिलेबस है, और आपका जो डिग्री वालों का है वो एक अलग सिलेबस रहेगा आपका इसमें। तो आपका सिलेबस मैं बता देता हूँ आपको कि क्या रहेगा। इसके बारे में सिलेबस का डिटेल डिस्कशन थोड़ा कर लेते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें आने वाली है। तो आपका सिलेबस, पहले मैं आपको ये बता दूं कि परीक्षा कुल 200 अंक की आपकी रहने वाली है, और आपको कितने टाइम मिलेगा, 3 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे। आपके 2 पेपर होंगे इसमें। प्रथम प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा वो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट से रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा धारकों की। डिप्लोमा धारकों के लिए 100 अंक का रहेगा पहला। 2 पेपर होंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, 2 पेपर रहेंगे। पहला पेपर आपका नर्सिंग से रिलेटेड रहेगा। इसमें जो आपके दिए गए नर्सिंग फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, डाइटिंग, मैटरनल हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इनके सभी के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए। ये कोई एग्जैक्ट इतने गिन के आएंगे कभी ज़रूरी नहीं होते, 1 या 2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आप तो अपने सब्जेक्ट तैयार कीजिए, नंबर ऑफ पे इस पे मत ध्यान दीजिए। आप अपने सारे सब्जेक्ट तैयार कीजिए और उस हिसाब से आप अपना पेपर अटैम्प्ट लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं डिग्री धारकों के लिए क्या रहेगा। वही सेम चीज़ें हैं सारी की सारी, बस इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे एड ऑन हो जाती है। नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिस्टिक्स हो जाता है, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन आपके ऐड हो जाता है इसमें, और नर्सिंग एजुकेशन ऐड हो जाता है। बाकी सारी की सारी जो डिप्लोमा वालों की है वो सेम वैसे का वैसा ही रहेगा। अब बात आती है कि और द्वितीय प्रश्न पत्रक में आपका क्या आएगा। मैंने जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि पहले ये आपका 2 पेपर होंगे इसमें। 200 नंबर का टोटल आपका 200 नंबर का है। एक दोनों पेपर 100 मार्क्स के रहेंगे। 100 नंबर का आपका नर्सिंग का आपका क्या रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, और जो नॉन नर्सिंग वाला पोर्शन है वो भी आपका 100 नंबर का रहेगा। टोटल आपका पेपर रहेगा 200 नंबर का। अब हम बात करते हैं उस सिलेबस की जो द्वितीय प्रश्न पत्रक में आएगा। अगेन 100 अंक का रहेगा। इसमें क्या रहेगा, आपकी सामान्य हिंदी 20 नंबर की आएगी। उसमें नॉर्मल जो 10वीं तक हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वही है। विराम चिन्ह, हिंदी अंक, शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, उपसर्ग, प्रत्यय, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वो सारी चीज़ें जो हमने 10th तक पढ़ी थी वो सारी की सारी वही 20 नंबर की आपकी इसमें रहेगी। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जीके 40 नंबर का रहेगा, जिसमें डोमिनेंट रहेगा उत्तराखंड का सारा, चाहे वो जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स, संस्कृति, कल्चर, पर्यटन, परिवहन, लोक गायक, सांख्यिकी, आंकड़े, सारे के सारे उत्तर प्रदेश के।
और ये देश विदेश की भूगोलिक और इतिहास सांस्कृतिक सेम वो चीज़ें इंडिया या फिर वर्ल्ड की पढ़नी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं, पुस्तकें, लेखक, गायक, इतिहासकार और जनरल साइंस, यानी कुल मिला के जनरल नॉलेज की जो चीज़ें होती है वो सारी आपकी इसमें 40 नंबर की रहेगी। और ये हो गया आपका एक प्रकार से करंट अफेयर्स होता है, जो करंट आपकी कोई भी अच्छी मैगजीन जो आपके उत्तराखंड में आती हो वो आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो। अब आपके बचे 40 अंक। तो सामान्य अध्ययन ना कह के मैं इसे कहना चाहिए कि जर्नल एप्टीट्यूड, मैथ, रीजनिंग आप इसको कह सकते हो, जिसमें बौद्धिक क्रिया, सामाजिक बुद्धि, गणितीय योग्यताएं, शब्द, अशाब्दिक तार्किक शक्ति, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई है, और ये भी वही है गुणात्मक, मात्रात्मक, ये कुल मिला के आपकी है मैथ एंड रीजनिंग। यानी कि अगर मैं आपको मोटे तौर पे समझाऊं तो आपके सेकंड पेपर में जो हिंदी है वो आएंगी 20 नंबर की, और जो जीके कह लो या फिर करंट अफेयर्स कह लो, क्या बोल देंगे उसको, करंट अफेयर, करंट अफेयर आपका रहेगा जीके करंट अफेयर्स के आपके रहेंगे कितने, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। और ठीक उसी तरह से रीजनिंग कह लो या फिर आप कह लो कुछ मैथ का पोर्शन आपके दोनों मिला के वो क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 40। तो ये टोटल क्वेश्चन मिला के आपके कितने हो जाएंगे, 100 क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और इसके अलावा आपके नर्सिंग के क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो डिप्लोमा धारक हो चाहे आप डिग्री होल्डर हो। ये आपका फर्स्ट पेपर रहेगा। सेकंड पेपर हमने डिस्कस किया, सेकंड पेपर भी आपके क्या रहेगा, 100 नंबर का रहेगा, जिसमें हमने अभी डिस्कस किया था हिंदी और जीके करंट अफेयर्स, और आपकी क्या रहेगी, रीजनिंग प्लस मैथ्स रहेगी। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके फरवरी तक एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि 17 तक आपके फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। अगर आपको टाइम भी देंगे तो 1 या 1.5 महीने से ज़्यादा का टाइम दिया नहीं जाएगा। इसलिए अपनी तैयारी को पुख्ता कर लीजिए, अच्छी कर लीजिए। और अगर और कोई भी जानकारी जो इस नोटिफिकेशन में आपको चाहिए, आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस पर आपके जो डाउट्स, जो आपके सवाल हैं, उन सवालों पे एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊं। और अगर किसी टॉपिक पे, आप पर्टिकुलर टॉपिक पे क्लास चाहते हो कि इस टॉपिक में हमें क्लास चाहिए, हमें ये जानना है, तो उन टॉपिक पे भी क्लासेस हम लेने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे।